पूर्वी बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मायागंज अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल एक बार फिर से खुल गई। हड्डी रोग विभाग की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि मरीजों को इलाज के दौरान ईंटों का सहारा देना पड़ रहा है। मरीजों को इलाज के लिए बिस्तर और सहायक उपकरणों की भारी कमी है। कई मरीजों के पांव को स्थिर रखने के लिए प्लास्टर की जगह ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां इलाज के नाम पर कुछ नहीं, डॉक्टर तो हैं, लेकिन संसाधन नहीं, मरीज बेबस हैं और ईंट पत्थर के सहारे इलाज करवाने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और अस्पताल प्रशासन की अनदेखी के चलते मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये हालत एक ऐसे अस्पताल में है जो मेडिकल कॉलेज से संबंध है और जहां हर दिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं। सरकार एक और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करती है, वहीं जमीनी हकीकत इसमें बिल्कुल अलग है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस बदहाली पर कब जाएगा और मरीजों को कब मिलेगा एक सम्मानजनक और सुरक्षित इलाज। 15 दिन हो गलो, पैर टूटी गलो छलो, कहाँ एक्सीडेंट में है तो 15 दिन से ईटा लगा के रखलो छो और ऑपरेशन कहिया बोल लो तो जहाँ तक मैंने देखी थी यहाँ पे, पहले भी देखा था जब मैं अधीक्षक नहीं था, तो वेट होता है, वेट लगता है और वेट मिलता भी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वेट वाला जो हम लोग ब्लॉक्स लगाते हैं, वो ब्लॉक या तो मरीज के कुछ लोग लेके भाग जाते हैं या कोई और बात हो जाती है। लोहा रहता है तो लोग छोटे मोटे चोर उचक्के आते हैं, वो लोहा भी लेके चले जाते हैं। और ईंटा के साथ एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि एक ईंटा 2.5 किलो का होता है और सामान्यतः वही रहता है। उसका साइज एक तरफ 10 इंच होता है, एक तरफ 5 इंच, एक तरफ 3 इंच, ये फिक्स्ड है। तो जब साइज भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, वेट भी फिक्स है, तो हम लोग नॉर्मली डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे, साइंटिफिकली तो ईंटा लगाना बहुत प्रॉपर नहीं है। लेकिन अगर कार्य करने के लिए देखेंगे तो कार्य करने के हिसाब से वो उतना वेट दे सकता है जो ट्रैक्शन करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। इसाचक थाना क्षेत्र के भोलानाथ पुल के समीप एक बाइक सवार की टक्कर से एक महिला को हल्की चोटें आ गई। घटना के बाद महिला ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे इलाके में घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि बाइक सवार युवक महिला से लगातार माफी मांगता रहा, लेकिन महिला माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। जबरदस्ती महिला बाइक के पीछे बैठकर हंगामा करती रही। मौके पर इसाचक थाना की पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पुलिस की सक्रियता से बड़ा विवाद टल गया और मामला सुलझा लिया गया। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर के रेलवे स्टेशन प्रांगण में दो लोगों के बीच जमकर लात घूंसे चलते रहे। दोनों एक दूसरे से कहीं कम नहीं थे। दोनों के बीच आपस में पैसे के लेन देन को लेकर यह झगड़ा बातचीत से शुरू हुई और बातचीत झगड़े में तब्दील हो गया। यह झगड़ा लात घूंसे तक आ गया। दोनों के झगड़े के बीच देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। इस मारपीट में जहां दर्जनों लोग देखने वाले थे, वहीं दूसरी तरफ RPF के जवान भी दोनों के झगड़े को सुलझाने के बजाय मुख्य दर्शक बने हुए थे। वहीं जब दोनों के झगड़े को देखकर पत्रकार ने वीडियो बनाना चाहा तो RPF के जवान पत्रकार से ही उलझ पड़े। फिर मामला धीरे धीरे खुद शांत हो गया। अब सवाल यह उठता है कि रेलवे परिसर में अगर मारपीट हो रही है तो RPF के जवान का इसमें क्या दायित्व बनता है। राज्य स्तरीय सब जूनियर कैडेट और जूनियर कराटे प्रतियोगिता में भागलपुर की टीम ने राज्य स्तर पर भाग लिया। भागलपुर की टीम पटना के लिए रवाना हुई थी। बता दें कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता 12 और 13 अप्रैल को पटना की नर्सरीगंज स्थित सेंट डोमिनिक हाई स्कूल में आयोजित हुई। भागलपुर कराटे एसोसिएशन की ओर से 17 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कनिज सारा अली ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। वहीं सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली खिलाड़ी खुशी प्रवीण, इकरा कमर, रुद्रानी, सवा खातून, रुचि वर्मा रही। ब्रॉन्ज मेडल आशीष खान, माहिर रिजवान, पीहू वर्मा, सामरीन अली ने प्राप्त किया। संगठन अध्यक्ष सेंसई मसीउल ओला एवं सचिव सेंसई मनीष कुमार शर्मा ने कहा कि ये भागलपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। पटना में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता 12-13 अप्रैल को था, जो सेंट डोमिनिक हाई स्कूल नासरीगंज पटना में था और भागलपुर से कुल 17 खिलाड़ी भाग लिए थे, जिसमें 10 खिलाड़ी
मेडल प्राप्त किए और जिसमें एक खिलाड़ी कनिसारा अली जो कि 15 मई को देहरादून में राष्ट्रीय स्तरीय कराटे प्रतियोगिता है उसमें भाग लेगी बिहार की तरफ से। नाथनगर प्रखंड के बहादुरपुर गांव में आपसी विवाद के कारण 1 दर्जन घरों के लोग कैद होकर रह गए। दरअसल आपसी विवाद में प्रशासन की उदासीन रवैये के कारण मामला उग्र होता जा रहा है। सूरज कुमार के चचेरे भाइयों ने जबरन बाहर निकलने के मेन रास्ते को ही बंद कर दिया, जिससे न केवल सूरज के घर के लोग कैद होकर रह गए बल्कि वहां रहने वाले लगभग 1 दर्जन और घर के लोग कैद होकर रह गए हैं। सूरज एवं सूरज के बगल के लोगों ने बताया कि यह एकमात्र रास्ता है जिससे वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, पर दबंगई दिखाते हुए सूरज के चचेरे चाचाओं ने रास्ते पर गेट लगाकर रास्ता ही बंद कर दिया। हालांकि दोनों तरफ से कजरली थाना में आवेदन दिया गया है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने बताया कि वो रास्ते वाली जमीन को खरीद लिए हैं। साथ ही ये भी कहा कि पहले सब इसी रास्ते से आते जाते थे, पर अब मेरे घर के दीवार के पीछे के हिस्से को प्लास्टर सूरज ने नहीं करने दिया, इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता ही बंद कर दिया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपसी विवाद में कई जिंदगी कैद होकर रह गई है। रास्ता लेकर के मामला है जो कि वो रास्ता नहीं दे रहा है, हथियार लेके दौड़ता है, वो लोग मारपीट करता है, गोली बम भी चला चुका है। हम लोग डर से भाग गया। एक रास्ता वही है जो कि हम चलने फिरने का रास्ता वही है। इधर रास्ता एकदम कैद है, घर में बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, जो कि चलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारा बताइए क्या मामला है? यही रास्ता है मेरे सर, ये लोग बंद कर दिया, मेन गेट लगा दिया है। हाँ। अगर बंद हो जाएगा सर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मजबूरी में कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा। मेरा मेन गेट है, ये लोग मतलब जबरदस्ती करके गेट लगा लिया है लोहा का। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।